दिल्ली के पेट्रोल पंप पर हूँ और ये जो पेट्रोल पंप है पृथ्वीराज रोड के करीब में है। 109 रुपये 69 पैसे पेट्रोल। दिवाली पर इस बार दीपावली पे हमें जो उपहार मिल रहा है वो महंगाई का मिल रहा है सरकार की ओर से। ये बेहद ही ज़्यादा तमाम देशवासी इस वक्त काम धंधे और तमाम चीज़ों को लेकर परेशान है और इतने में बढ़ती हुई महंगाई। ये यहाँ कुछ लोग भी हैं, मैं इनसे भी ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगा कि आपको कैसा लग रहा है ये पेट्रोल ख़रीद कर। पेट्रोल बहुत महंगा लग रहा है खरीद कर, बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया इन्होंने पेट्रोल। तो मतलब सरकार को दाम कम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कम करने चाहिए, जीएसटी में लाना चाहिए इसको भी। तो मतलब अभी इससे जो है जेब पर असर पड़ रहा है क्या? इससे जेब पर बहुत भारी असर है। जेब पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ सभी लोग हैं और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। आज भी 35 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है। लगातार देश में महंगाई आसमान छू रही है। आज पेट्रोल दिल्ली की अगर बात करें 110 रुपये के करीब और डीजल 100 रुपये के करीब पहुंच चुका है। वहीं आज सुबह ही कमर्शियल गैस सिलेंडर पर जो 19 किलोग्राम का होता है 266 रुपये अचानक बढ़ने की खबर भी सामने आ जाती है। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। बढ़ती महंगाई लगातार और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रसोई गैस हो, लोगों की जेब पर वृद्धि हो और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में अलका लांबा ने भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पर अलग ही तरीके से तंज कसा। सुनिए जरा। जय हिंद साथियों, आज 1 नवंबर 2021 है। सुबह उठी तो देखा कि लोग निराश हैं कि भारत न्यूजीलैंड से मैच हार गया और उससे पहले भारत पाकिस्तान से मैच हारा था। भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर बहुत ही निराशाजनक रहा, लेकिन वहीं पर टीम मोदी का स्कोर बेहतरीन जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर कमर्शियल 19 किलोग्राम की कीमत 266 रुपए, जी हाँ 266 रुपीज एक बार में बढ़ा दिया। अब स्कोर देखिएगा, इस स्कोर में आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में एक एलपीजी गैस कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत जो है वो 1734 रुपए थी, जो अब पहुंच गई है 2000 रुपए के पार। बधाई हो। वहीं पर चेन्नई के अंदर इस सिलेंडर की कीमत 2133 रुपए और कलकत्ता में 2073 रुपए, यानी कि दिल्ली और कलकत्ता को पिछाड़ते हुए चेन्नई ने बाजी मार ली है और टीम चेन्नई 2133 पे पहुंच गया है। ये वही मोदी जी हैं जो नोटबंदी के बाद ठाके लगाकर हंस रहे थे कि घर में शादी थी और बैंक खाली थे, पैसा नहीं था। अब नरेंद्र मोदी जी दोबारा ठाके लगाएंगे कि देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं, विपक्ष और लोग चुप हैं। क्या कर सकते हैं मोदी जी, इसलिए उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। इवन कि यहां पता लगा कि अप्रैल से सितंबर के 6 महीने में 2021 की मैं बात कर रही हूं, उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल पर मात्र केंद्र की मोदी सरकार का स्कोर देखिए कितना कम आया, 1,71,000 करोड़। क्या बात है, पीटीए ताली। 1,71,000 करोड़ का स्कोर है। और वहीं पर पेट्रोल पर 33 रुपए और डीजल पर 32 रुपए एक्साइज टैक्स कर लिया जा रहा है आपसे और आप खुशी खुशी दे रहे हैं। सो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ की दिवाली और कुछ का दिवाला निकलेगा, लेकिन बोलिएगा मत, खामोश रहिएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जहां जनता की नजरों में विपक्ष बिछड़ता नजर आ रहा है, वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर बेतुके बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ मंत्री लगातार दे रहे हैं। सुनिए महेंद्र सिसोदिया को क्या कुछ कह रहे हैं महंगाई पर। आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरा सोचिए,
देखिए कोविड की बात को हाँ देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है कि अगर कोविड 1 साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हजार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। और आज भी किसानों को जो माननीय आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार है, तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना। मंत्री जी ने आसानी से कह दिया कि ये आमदनी भी लगातार बढ़ रही है। रसोई गैस के दाम लगातार जहां 1,000 के पास पहुंच चुके हैं, वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर आज 266 रुपए बढ़ा दिए गए, जिसके बाद कई राज्यों में 2100 के पार और दिल्ली में 2000 के पार कमर्शियल सिलेंडर अब पहुंच चुका है। यही महंगाई लगातार आसमान छूने को है। दीपावली भी करीब है, बाजारों में काफी भीड़ है, लेकिन लोगों के घर में खर्च के लिए पैसा नहीं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अलग अलग है। महंगाई इस वक्त डायन बनी हुई है, महंगा सुर बना हुआ है। सब्जी हो, रसोई गैस हो, पेट्रोल डीजल हो, हर एक चीज पे लगातार दामों में वृद्धि बढ़ोतरी बेहद चिंता का विषय है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कैसे भाग रहे हैं महंगाई। सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर लाऊंगी वापस। दिवाली का उत्साह ज्यादा है मार्केट में या फिर आपको लगता है महंगाई पे गुस्सा ज्यादा है? महंगाई पे होगा क्यों नहीं, जायज सी बात है। हर जगह इतना महंगाई है, जहाँ देखो आजकल आदमी चोरी चकारी पे ज्यादा उतर गया है। और मोदी जी तो भी है ही कमाल के इस दुनिया में। कैसे कमाल के? मतलब कैसे कमाल के हैं हम? क्या चीज ऐसा है जहाँ पे कि हम नहीं कोसते हैं? घर का सामान लेने के लिए जाओ, अभी एक छोटा सा गुलदस्ता लेने के लिए गई, वो भी महंगा है। घर का राशन पानी से लेकर तेल देखो, जमीन आसमान को छू रहे हैं उसके रेट। महंगा तो है ही ना। पेट्रोल पंप जाते हैं आप जो स्कूटी में तेल डलवाने, तब क्या महसूस करते हैं? मोदी जी को धन्यवाद नहीं कहते क्या? धन्यवाद, गालियाँ निकलती है मुँह से, क्या करेंगे। लेकिन बस किसी तरह चल रहा है गुजारा। आम आदमी तो आज के टाइम पे रह नहीं सकता। ये भी तो कहते हैं ना साइकिल पे चल लो, अगर आप स्कूटी मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहते तो। साइकिल नहीं चल रही तो आपसे आपको लगता है कि आज के टाइम पे साइकिल से जरूरत पूरी हो जाएगी आदमी की? अगर आज अभी स्कूल बच्चों को अगर छोड़ना जाना हो, साइकिल से जाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। कम से कम स्कूटी बाइक है चलो 15-20 मिनट में आ जाते हैं। एक ही काम तो नहीं कि साइकिल ही चलाता रहेगा, और साइकिल पे कितने लोग बैठेंगे। तो मार्केट जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो मोदी जी की याद आते हैं आपको? आपने कहा कि मोदी जी कमाल के हैं, वो याद आ जाते हैं जब भी कुछ खरीदते हैं। घर का राशन लेने जब जाओ ना तो ज्यादा ही मोदी जी याद आते हैं। अच्छा। क्यों नहीं याद आएंगे? जहाँ तेल देखो, आजकल हर चीज को लेके सोचना पड़ता है। मेरी सासू माँ भी सुना देती है, इतना तेल महंगा है, कम यूज करो। गैस को देखो, कम जलाओ, कम खर्च करो। सीधी सी बात है, हर जगह याद तो उनकी वजह से ही तो बढ़ रहा है। सासू माँ भी डांटती है तो मोदी याद आते हैं।